बताओ भाई कुछ। हमको तो कुछ याद नहीं, हम क्या सुनाते हैं। अब यहाँ बैठते हैं तो उनकी कृपा से जो आता है वो बताते हैं, बाद में तो कुछ अता पता नहीं रहता है। आप बताओ कौन सी कथा मैंने सुनाई? कन्हैया, हाँ प्रहलाद जय, बिल्कुल सही। और हाँ? वो तो कोई भूल ही नहीं सकता है, कृष्ण जन्मोत्सव। और हाँ? परीक्षित जी तो सुन ही रहे हैं कथा, परीक्षित जी के साथ हम सब सुन रहे हैं। और बस इतना ही सुनाया, और याद करो, क्योंकि क्लास वर्क से पहले होमवर्क जरूर चेक किया जाता है कि घर का काम पूरा हुआ कि नहीं, तब ना क्लास कर दिया जाए, नहीं तो ज्यादा हो जाता है। हाँ? बताओ है। माताओं में तो स्मरण शक्ति प्रबल होती है। माताओं से एक बात कोई बता दे घर में कि देखो ये बात हम आपसे बता रहे हैं, किसी दूसरे से मत कहना। उस टाइम तो कह देंगे हाँ हाँ, दूसरे से हम कदापि नहीं करेंगे। और जैसे दूसरी मैया मिले सबसे पहले वही बात कहेंगे जो घर वालों ने मना कर किया है। अच्छा, इसका भी एक कारण है। कौन सा कारण है? जो कुंती मैया के पुत्र थे कर्ण जी महाराज, हम सब जानते हैं उनको, दानियों में उनका नाम सबसे पहले आता है। तो कर्ण जी महाराज कुंती मैया के जब विवाह नहीं हुआ था तब के पुत्र हैं। कैसे? ऋषि ने कहा था देवी हमारी सेवा की, मैं आप पे प्रसन्न हुआ, बड़ी सेवा की, मैं वरदान देता हूँ कि जिस देवता का आवाहन करोगी उस देवता का अंशावतार पुत्र सामने प्रकट कर जाएगा। मैया कुंती ने कहा कि लाओ इसको चेक किया जाए कि संत भगवान गलत बता रहे हैं या सत्य बता रहे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने सूर्यदेव भगवान का आवाहन किया, हे सूर्यदेव भगवान, आपके समान एक पुत्र प्रकट हो जाए। अब वो तो झूठ नहीं चेक कर रहे थे और साक्षात कर्ण जी महाराज प्रकट हो गए। अब विवाह हुआ नहीं था तो कर्ण जी महाराज को एक बक्से में रखकर तांबे, मतलब जैसे कि पैक किया जाता है, रख के जल में बहवा दी, ताकि सांसारिक लोग उनको क्या कहेंगे कि इनके विवाह नहीं हुआ, इनके घर में बेटा आ गया। अब वो बहते जा रहे थे, उनको एक सूत जात के पति पत्नी को मिला, पाला पोसा बड़ा किया, इसीलिए कर्ण जी महाराज को सूत पुत्र कहा जाता है। वो पांडवों में गिनती नहीं होती थी। अब पांडव के भाई थे, लेकिन कर्ण कौरवों में जाकर मिल गए, दुश्मनों में भयानक लड़ाई हुई। कर्ण जी अपने पांडव भैया लोगों की तरफ से नहीं लड़े, कौरवों की तरफ से लड़ाई करने लगे। अंत में पता चला, कुंती मैया ने बताया तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो और तुम अपने भाई के प्राण के पीछे पड़े हो। अरे ये पांडव आपके सगे भाई हैं। तब कर्ण जी महाराज ने श्राप दे दिया, मैया इतनी बड़ी बात आपने हमसे छुपाई, आज से मैं श्राप देता हूँ किसी मैया के मुख में बात नहीं रुकेगी। इसीलिए आज भी उनको अगर मना करो, ये बात बता रहे हैं। तो इसीलिए पुराने मतलब बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जो भेद होता है, कुछ ऐसे होते, देखो पत्नी से तो हर बात बताना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती हैं जो पति पत्नी को भी नहीं बताता है कि इनसे बता देंगे तो ये बात पूरे समाज में फैल जाएगी, तो इसका प्रभाव गलत पड़ेगा। तो इसीलिए हमारे यूपी में गाते भी हैं
कि पत्नी कितनी भी प्यारी हो, हर बात बताना नहीं चाहिए। ओ अपना भाई कितना भी बैरी हो, बैरी माने दुश्मन, कि भाई कितना भी बैरी हो, कोई बात छुपाना नहीं चाहिए। और हमारे यूपी में कहते हैं कि बेटा कितना भी प्यारा हो, पर सिर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। ओ बेटी कितनी भी प्यारी हो, घर घर में घुमाना नहीं चाहिए। जिस भजन में कृष्ण का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। तो इसीलिए माताओं को जो बता दिया जाए, तो कुछ ऐसी बातें हैं कि विवाद ना हो जाए, किसी से लड़ाई ना हो जाए, तो कुछ ऐसी बातें पति नहीं बताते हैं, बाकी तो हर बात बताना चाहिए। कि माताएं कह लो, ये भी दीदी ने बता दिया, हमारे पति कोई बात भी हमको नहीं बताए, ऐसा नहीं है। बोलो राधे, बोलो राधे। तो कल तो हमारे छोटो सो प्यारो सो लाला का जन्म भयो, सबने खूब आनंद मचायो, सबने खूब नाचो, खूब गायो, तो खूब महोत्सव चल रहा है। और ये जो जन्म उत्सव है, नंद उत्सव है, ये बंद नहीं हुआ है उनके वहाँ। अब हम तो थोड़ा थोड़ा कथा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे नंद बाबा के घर में क्यों? क्योंकि उनके घर में बुढ़ापे में बेटा आया था, चौथापन लग गया था, कोई उम्मीद नहीं थी कि घर में लाला आएगा। सबने सुना कि नंद बाबा के वहाँ लाला आया, अरे ये तो बुढ़ापे में लाला आ गयो, इनकी तो भाग्य खुल गयो, तो बड़ा आनंद। तो हमारे भगवान का प्रागट्य हुआ और बड़ा सुंदर उत्सव हो रहा है। इधर कंस को पता चल गया कि तुम्हें मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। क्यों? क्योंकि जो हमारे वसुदेव जी महाराज लाला को लेके गए थे, लाली को लेके आए थे। कंस दौड़ा, लाला हुआ कि लाली? लाली हुई है, गुड़िया हुई है, बेटी हुई है। कंस ने कहा लाओ इसे हम मार डालते हैं। देवकी मैया ने कहा बेटे से डर है, मेरा बेटा तुमको मार देता, लेकिन बिटिया भला क्या कह सकती, इसे मत मारो, इसे मत मारो, इसे मत मारो। अरे झट से छीन लिया कन्या को, लाली को ले करके घुमा के जैसे पत्थर पे पटकना चाहा, हाथ से छूट गई। और माता रानी को कौन मार सकता है? छूट गई और बोली सुनो, अरे दुष्ट कंस, तू मुझे मारने चला था, अरे तेरा मारने वाला, तुझे मारने वाला तो गोकुल में पैदा हो चुका है। वही विंध्यवासिनी पर्वत पर विंध्यवासिनी मैया के नाम से जानी जाती है। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। अब तो विचलित हो गया, क्या करे क्या करे क्या करे। अब पूतना को बुलाता है। पूतना कौन है? ये एक क्रूर राक्षसी है। क्रूर माने जानते हो आप लोग? जिसके अंदर दया नहीं होती है, जिसके अंदर तनिक भी दया नहीं होती है, उसे क्रूर कहते हैं। पुराने लोग कहते थे तुम तो बड़े क्रूर स्वभाव के हो, तुम बड़े दुष्ट स्वभाव के हो, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है। और जब अपना स्वभाव नहीं अच्छा होता है तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता है। अरे इसका तो व्यवहार नहीं अच्छा है, इसके घर तो जाने वाला नहीं, ऐसे ऐसे लोग बातें करते हैं। तो क्रूर स्वभाव की थी। कंस ने बुलाया तुम यहाँ आओ। कंस की आज्ञा से आ गई। कंस ने कहा
तुम जाकर के जितने गोकुल से लेके मथुरा में जितने छोटे छोटे बच्चों ने जन्म लिया है सबको मारो। पता नहीं कौन हो जो हमें मारने वाला हो, इसलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, सब खत्म करो। कंसेन प्रहीता घोरा पूतना बाल घातिनी, वो बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगी। जिनके पास छोटा बच्चा देख लेती पूतना झपट के छीन लेते और मार डालते। एक दिन बड़ा ही सुंदर रूप बना करके नंद भवन में यानी गोकुल में आ गई। पूतना सुंदर नहीं थी, जो राक्षस होते वो सुंदर नहीं होते हैं, उनका तो देख के ही पता चल जाता ये राक्षस है। कोई भी उनके चेहरे पर ममता भाव दया व्यवहार कुछ नहीं होता, लेकिन वो बन गई क्योंकि राक्षसी थी। तो बढ़िया साज श्रृंगार कर लाला आया तो आने जाने वालों की लाइन लग गई। दर्शन के लिए आती थी माताएं, रोज गोपियां प्रतिदिन आती थी और नंद बाबा के घर में दर्शन करती थी। अब आ गई, वो भी आ गई तो नंदरानी से कहती है, ओ नंदरानी तेरे घर में तो छोटो सो लाला भयो है, अरे मैया मुझे भी तनी दर्शन कराए दे। नंदरानी ने कहा, ये लाला मेरो ही नहीं है, ये लाला सबको है, जाओ दर्शन करो, देखो मेरो लाला पालना में झूल रहो। अब पूतना चल पड़ी भगवान की तरफ। भगवान अंगूठा चूस रहे थे, बोले रे भगवान ये तो मेरी मौसी आ गई मुझे मारने, ना जन्म लेते ही समय लगा और मारने वालों की लाइन लग गई। आओ मौसी स्वागत है। अब जैसे ही खिलाने लगी तो वो स्तनों में कालकूट नामक भयंकर विष लगा कर गई थी कि जैसे ही कन्हैया का मुंह लगे कि कन्हैया के प्राण चले जाए। गोदी में लेके खिलाने लगी। जब खिलाने लगी तो यहाँ संत कहते हैं भगवान ने अपने आंखें बंद कर ली, अपने नेत्र बंद कर लिया। इसके कई रीजन हैं। एक तो ये रीजन है कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किया कि अरे मैं तो माखन मिश्री खाने आया था और ये मुझे जन्म लेते ही विष पिलाने आ गई। तो वो आंखें बंद करके देवाधिदेव महादेव को याद करने लगे कि महादेव विष का पान तो आप करते हो, जब समुद्र से कालकूट विष निकला तो आप पी गए, तो ऐसा करो प्रभु इसका भी पहले विष खत्म करो, फिर मैं दूध पीऊं, मैं तो माखन मिश्री खाने आया था। कुछ संत कहते हैं कि इसलिए हमारे माधव ने, हमारे कन्हैया ने नेत्र बंद कर लिया कि ये तो मौसी मेरी माँ की तरह आई है। दूध बच्चे को कौन पिलाता है? माँ पिलाती है। ये माँ के भाव से आई है और इनको हम समाप्त करेंगे, तो इसलिए माँ का भाव है तो आंखें बंद करके ही मार पाएंगे। आंखें खुली रहेंगी तो ममता झलक आएगी। और ये इतने बच्चों को मार चुकी हैं कि इनका जिंदा रहना खतरे। भगवान आंखें बंद करके विष के साथ, दूध के साथ पूतना के प्राणों को पीने लगे। अब चिल्लाई, अरे छोड़ नंद के छोरे, अरे छोड़ नंदरानी के छोरे, तू तो मेरे प्राणों को ले रहा है। भगवान ने कहा, देखो मौसी वैसे तो हम किसी को जल्दी पकड़ते नहीं, पर जिसको पकड़ लेते हैं उसको हम कभी छोड़ते नहीं। अब हम ऐसा करेंगे कि तुमको अब जीवित नहीं छोड़ेंगे। भयंकर रूप में प्रकट भई, क्योंकि सुंदर रूप बनाई थी, असली रूप में राक्षसी रूप में आ गई, पहाड़ की तरह धड़ाम से गिरी। अब तो यशोदा मैया दौड़ी, मेरा लाला कहाँ गया, मेरा लाला कहाँ गया। दौड़ी दौड़ी गई और छाती पर कन्हैया खेल रहे थे, जल्दी से झपट के छीन के ले आई। अरे मेरा लाला, जल्दी से आई, गोमूत्र से स्नान कराई, गाय की पूंछ से थोड़ा झाड़ फूंक करी। क्या हो गया, न जन्म लेते देर, न मारने वालों की लाइन लग गई। कौन दुश्मन है मेरे छोटे से लाला का? अब तो उधर से नंद बाबा आ गए। नंद बाबा गए थे मथुरा कर देने, वहां वसुदेव जी से मिले तो वसुदेव जी ने कहा भी था कि तुम जल्दी से जाओ, इस समय बड़ा खतरा है, जल्दी चले जाओ।
क्योंकि जब लाली को मार दिया तो कंस ने उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। ये तो अपने दुश्मन को ढूंढना, इनको भी छोड़ दो। तो वहां से जब नंद बाबा आए तो देखा कि भयंकर रूप में पहाड़ की तरफ पूतना पड़ी हुई। पूतना को जलाने के लिए खंड खंड करके काटा गया टुकड़ों में, और फिर उनको चिता लगाई गई और उनको जलाया गया। जब पूतना जली तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली, उनके शरीर से सुगंध निकलने लगी। क्यों? क्योंकि पूतना भगवान के हाथों से तर गई। पूतना की जीवात्मा निकली और भगवान के चरणों को छूकर भगवान के धाम को चली गई। बोलो राधे। अब तो यशोदा मैया बड़ी परेशान। एक दिन भगवान छोटे से थे, थोड़ा करवट बदले, यानी बच्चा पहले तो सीधा सीधा सोता है, धीरे धीरे वो उलटना पलटना शुरू करता है। तो एक दिन कन्हैया ने करवट बदली। जब करवट बदली तो यशोदा मैया बड़ी खुश हो गई। अब तो हम अपने घर पे उत्सव मनाएंगे। उत्सव मनाने के लिए सब गोपियों को बुला लेती हैं, गोपियां आ जाती हैं। अब देखो, जब बच्चा छोटा होता है, जब उसका जन्मदिन होता है, तो जन्मदिन में आनंद हम आप लेते हैं, बच्चे को एक किनारे डाल देते हैं। जिसका जन्मदिन है वो बेचारा एक किनारे ही रहता है, और हम लोग केक भर भर के पेट खाते रहते हैं। यही होता है ना। तो कन्हैया को भी एक छकड़े के नीचे मैया ने सुला दिया। अब वो छकड़े पर सकट रूपी विकट राक्षस आ गया, जो कंस के द्वारा भेजा गया था। उन्होंने सोचा कि नीचे लाला सो रहा, ऊपर बैठ जाए। जेल में ऐसी लात मारी कि सकट का भी उद्धार हो गया। बोलो राधे। लेकिन कंस ने राक्षस भेजना बंद नहीं किया। कैसो न कैसो इस नंद के छोरे को बस मारना है। अब एक तृणावर्त को भेजा। तृणावर्त कौन है? ये भी भयंकर राक्षस है। किस रूप में आया? बवंडर रूप में आया। बवंडर आप लोग जानते हैं, आंधी में ऊपर उठता है। अब ये कब होता है? गर्मियों के महीने में होता है, मई जून में ज्यादा होता है। उसी रूप में आया और आ करके मैया के गोदी में कन्हैया दूध पी रहे थे, और वो आ करके देखा तो कन्हैया जान गए कि राक्षस फिर भेजा गया हमारे लिए। अब मैया से कैसे कहे कि मैया मुझे गोदी से उतार दे। कन्हैया ने अपना वजन इतना बढ़ा दिया कि यशोदा मैया कहते हैं, ओ छोरे, आज तेरा वजन कितना हो गया? तू तो बड़ा वजन लग रहा है। बिठा करके मैया ने सोचा कि लाओ इन्हें लिटा देते हैं और थोड़ा कपड़े उपड़े उतार लेते, कहीं उड़ ना जाए हवा में। अब जैसे ही मैया कपड़े उतारने लगी, कन्हैया को तृणावर्त उड़ाकर ले गया। कन्हैया ने कहा ले चलो भी बताते हैं। जैसे ही उड़ा के ले गया, अपने रूप में प्रकट हो गया, भयंकर रूप। कन्हैया ने कहा अच्छा। एक कन्हैया ने भूसा बनाया और जड़ दिया, तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। बोलो राधे। अब भगवान जन्म लेते ही सबका उद्धार करने के लिए आ गए। अब हमारे भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं। भोले बाबा कहते हैं मेरा मन होता है कि नंद के छोरे का मैं भी दर्शन कर आऊं। बाल रूप का दर्शन बड़ा कठिनता से मिलता है, इसीलिए लोग बाल रूप की ज्यादा सेवा करते हैं, यानी लड्डू गोपाल घर घर ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करना भी आसान रहता है। छोटे से हैं, 2 चम्मच जल में नहला दो, थोड़ा सा भोग लगा दो, एक तुलसी पत्ती चढ़ा दो, 2 पुष्प चढ़ा दो, इनका काम हो गया। तो लड्डू गोपाल लोग ज्यादा रखते हैं। तो छोटे से कन्हैया हैं, हमारे भोले बाबा कहते हैं कि अब मैं भी जाऊंगा लाला के दर्शन करने। भोले बाबा कैलाश पर्वत से चल पड़े, और जब हमारे भोले बाबा आते हैं रास्ते में तो राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा कहते आते हैं। आज भी गोपेश्वर के नाम से भोले बाबा का मंदिर बना हुआ है वृंदावन में। क्यों? क्योंकि भोले बाबा भी दर्शन करने आए थे कन्हैया के। भोले बाबा चल पड़े, दरवाजे पर आए और बोले अरे वो यशोदा,
अरे अपने लाला के दर्शन कराए दे मैया। यशोदा मैया ने कहा सावधान, अब लाला का मुख भी किसी को नहीं दिखाऊंगी। जब से मेरा लाला जन्म लिया है तब से उसको मारने वाले लोगों की लाइन लगी है। अब मैं अपने लाला को किसी को नहीं दिखाऊंगी। बिल्कुल मैया ने कसम खा ली कि किसी को नहीं दिखाना। अब भोले बाबा दरवाजे पर आ गए। अरे ओ मैया दिखा दे लाला। पड़ोसी ने कहा माँ इन्हें कुछ भिक्षा दे दो, चले जाएंगे। मैया ने हीरा मोती जवाहरात थारा भर लेके आ गई। लो बाबा जाओ, अपने बालक का मुख हम नहीं दिखाएंगे। भोले बाबा कहते हैं ओ मैया करा दे दर्शन। भोले बाबा हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और भगवान से बात करते हैं, प्रभु बाल रूप के दर्शन दे दो। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बाल रूप तो यशोदा मैया के पास है, अब तो मेरी मैया चाहेगी हे देवादिदेव महादेव तब दर्शन कर पाओगे। तो भोले बाबा से हमारे भोले बाबा कहते हैं कि ओ मैया दर्शन करा दे। तो यशोदा मैया जानते हो क्या कहती है? यशोदा मैया कहती हैं कि दिखाऊंगी ना लाल ना नजर लग जाए। माने अपना लाला नहीं दिखाऊंगी, आप सबकी नजर लग जाती है और न जाने कितने राक्षस बन करके मेरे लाला के प्राण के पीछे पड़े हैं। इसलिए अपने लाला के दर्शन तो हम नहीं करा सकते हैं। अरे नजर लग जाए ओ हाय जुल्म हो जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए। समझ रही है? भजन की लाइन समझ पाई कि अपने लाला को मैं नहीं दिखाऊंगी, सबकी नजर लग जाती है, बड़ा जुल्म हो जाता हमारे लाला के साथ, सब लोग मारने के लिए आ जाते हैं। तो भोले बाबा से हमारी यशोदा मैया कहती है बाबा कि दिखाऊंगी ना लाल ना नजर इसलिए जाओ दरवाजे से। माँ कहती है विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भगवती रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भगवती रमाए, अरे विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भगवती रमाए, विषधर तेरे गले में लिपटे अंग भगवती रमाए, तेरे रूप को देख जोगी
कभी नहीं, चाहे पूरा वर्ष खड़े रहो दरवाजे पर अपने लाला के दर्शन नहीं कराएंगे। सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए। जगत है डरता उसको कौन डराए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, अब हमारे भोले बाबा उदास हो गए कि ये यशोदा मैया दर्शन नहीं कराएंगे। भोले बाबा जब उदास होकर थोड़ा आगे बढ़ने लगे तो कन्हैया ने कहा, अरे देवाधिदेव महादेव लौटे क्यों जा रहे हो? भोलेनाथ ने कहा, फिर क्या करें, तेरी माँ हमको दर्शन नहीं करने देगी। भोले बाबा हमारे आगे बढ़े। कन्हैया ने कहा, मैं कुछ उपाय करता हूँ। हो उदास शिव भोला शंभो अपने कदम बढ़ाए, हो उदास शिव भोला शंभो अपने कदम बढ़ाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, नजर लग जाए, हाँ नजर लग जाए, नजर लग जाए, हाँ नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला नजर लग जाए, दिखाऊंगी ना लाडला जब हमारे भोले बाबा जाने लगे तो कन्हैया जोरों से चिल्लाए। यशोदा मैया ने कहा, ये बाबा दरवाजे पर आया था, इसने कुछ झाड़ फूंक कर दिया है, हमारा लाला रोने लगा। ये बाबा ने कछु कर दियो, मैंने दर्शन नहीं कराया। गोपी से कहती है, जा हमारे लाला के ऊपर जादू टोना कर दियो, जल्दी बुला के लाओ। एक गोपी जाती रहे, ओ बाबा लौट आओ, लौट आओ, मैया बुला रहे हैं। बाबा दरवाजे पर आए तो मैया ने कहा, सुनो, आपने मेरे लाला पर जादू टोना किया है, जब से गए हो मेरा लाला रो रहा है। भोले बाबा कहते हैं, अरे मैया तू लाला को ले आ, अभी मैं सही कर दूंगा। यशोदा मैया कहती है, सही कर देगा। लेके लाला को आती है। इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा मोहन को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने, दर्शन किए हरि के शिव ने, भक्तों ने खुशी मनाई, दिखाऊंगी मैं लाडला नजर लग जाए,
भोले बाबा ने कहा बड़ी मुश्किल से मैया ने दर्शन कराया। हमारे भोले बाबा हरे कृष्णा हरे होते हैं, वैसे तो हम ज्यादा लोगों को बुलाकर नामकरण संस्कार नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो कंस है ना मथुरा का, वो पीछे पड़ा है। चुपके से चोरी से बुला करके कराएंगे। और वो जो पुरोहित थे हमारे गर्गाचार्य जी महाराज, वो तो यदुवंशों के पुरोहित थे, वो भी कंस को डरते थे। बोले नंद राय, ऐसा गर्गाचार्य जी को नंद बाबा ने बुलाया। कहाँ बुलाया? गौशाला में। हमारे कृष्ण जी का जब नाम रखा गया तो गौशाला में। गौशाला माने जहाँ गाय माता बांधी जाती है। जहाँ गाय माता बांधी जाती है ना, वो जमीन, वो पृथ्वी बड़ी पवित्र होती है। एक गाय मैया ही ऐसी हैं कि जिन पर 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। कहते हैं जो पहली रोटी होती है, जब आप लोग भोजन बनाते हो तो पहली रोटी गाय को दिया जाता है। यदि प्रत्येक घर में पहली रोटी गाय को दिया जा रहा तो मानो एक भंडारा आप रोज कर रहे हो। 33 कोटि भगवान का भोग लगा रहा है। और जो आखिरी की एक रोटी होती है, यानी आप लोग रोटी बना लेते हो, जो लास्ट में एक लोग रोटी होती है, वो रोटी भी किसकी होती है? कुत्ते की होती है। उसको दे देना चाहिए। ये 2 रोटी हमारे संत भगवान कहते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन आजकल तो हम लोग ये 2 रोटी सबसे पहले खाते हैं। जब घर में पति देव नौकरी पे जाते हैं या काम पे जाते हैं तो उनकी टिफिन जब पैक करते हैं तो सबसे पहले तो पहली ही रोटी उनको पैक करके दे देते हैं। इसीलिए भैया लोगों का स्वभाव भी गाय की तरह होता जा रहा है, एकदम सीधी जो कहो। और आखिरी रोटी होती है कुत्ते की। तो माताएं आखिरी की रोटी कढ़ाई में सब्जी लेकर स्वयं बैठकर खाने लगती है। तो उनका भी स्वभाव राधे, समझ जाओ। इशारों को अगर समझो तो फिर भैया राज को राज रहने दो। 2 रोटियां नहीं खानी चाहिए। अपने सनातनी लोग अपने सनातन धर्म में ये 2 रोटियां दान करना चाहिए। तो गौशाला में नामकरण संस्कार हुआ, जहाँ गाय माता बांधी जाती। गाय मैया बड़ी पवित्र है। गाय माता के गोबर से हमारे इधर गोवर्धन भगवान भी बनाए जाते हैं, घर भी बनाए जाते होंगे। अपने मांग में लगाती है कि मेरा सुहाग अमर करना, मेरे पति की आयु लंबी करना। किसी के गोबर की पूजा होती है? कदापि नहीं। लेकिन गाय माता का गौमूत्र भी पवित्र। कहते हैं कैंसर जैसी भयानक बीमारी यदि किसी व्यक्ति में हो, यदि वो देसी काली गाय का गौमूत्र प्रतिदिन थोड़ा सा बिना कुछ खाए पिए पान करे, कुछ समय बाद उसके कैंसर जैसी बीमारी समाप्त हो जाएंगी मात्र गाय माता के गौमूत्र से। लेकिन किसी के लिए यह दवा बता दो, वो कहेगा ये कौन पी पाएगा। अरे मदिरा पी लो, पी लेते हैं लोग, शराब पी लेते हैं, पर गोमूत्र से थोड़ा डरते रहते हैं। कैंसर जैसी भयानक बीमारी को भी समाप्त करने की क्षमता गौमूत्र में है मात्र। और बाबा रामदेव बेच भी रहे हैं और कुछ लोग खरीद भी रहे हैं। 60 रुपया बोतल, 65 रुपये बोतल। तो वो बनाते हैं गौशाला में गौमूत्र को गर्म करके, वो जो भाप निकलती है उसी को बोतल में पैक किया जाता है, बेचा जाता है ताकि खराब ना हो। वहां से लोग खरीद के पी लेते हैं दवा समझकर। इतनी बीमारियां समाप्त हो सकती हैं गौमूत्र से। यदि कोई देखो भाई आयुर्वेदिक दवा होती है वो धीरे धीरे असर करती, अब एक दिन पीने से नहीं। यदि उसका सेवन निरंतर किया जाए तो हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं ना गौमूत्र से ही समाप्त हो जाएंगी। तो गौ माता महान है। सुबह उठ के दरवाजे पर गाय बंधी हो ना तो गाय माता को प्रणाम करो। गाय को साधारण पशु न समझो, तुलसी वृक्ष को साधारण वृक्ष न समझो, गंगा मैया को साधारण नदी न समझो। देवता है, देवता। कहते जिनके घर में तुलसी का वृक्ष लगा होता है,
घर में भागवत या रामायण रखी रहती है, उनके घर में भूत बैताल का कभी आगमन नहीं होता है, दरवाजे से प्रणाम करके लौट जाते। यानी यमराज भी एक बार आते हैं तो उनको भी घुसने से पहले सोचना पड़ता है कि तुलसी मैया है। जो तुलसी माला पहनता है उसे मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान के भोग में तुलसी पत्ता अवश्य पड़ता है। तो भगवान की तुलसी मांस में तो पड़ती नहीं है कि पड़ती है? गले में ठाकुर जी को याद किया, भोग लग गया। तुलसी माला हर कोई कहते हैं जो तुलसी माला व्यक्ति पहनता है वो मरने के बाद नरक नहीं जाता है, ऐसा मैंने संतों से सुना है। लेकिन लोग सोना पहन लेंगे, चांदी पहन लेंगे, पर अगर एक माला पहनना पड़ जाए तो उसे छुपाते रहते हैं। कहीं पार्टी वार्टी में हम लोग गए तो बंद करते रहते, कोई बड़ा पुजारी ना कहने लगे। अरे हम तो कहते जो कहते हैं कहने दो, किसी के कहने से हम पूजा पाठ छोड़ देंगे? हैं? कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं, क्या हमको किसी ने कम कहा है क्या? लेकिन आज जिन्होंने कहा है, जिन्होंने किसी को हंसा है, उसी ने इतिहास रचा है, याद रखना। हमको भी लोगों ने बहुत कुछ कहा, लेकिन आज लोग कहते, आज उदाहरण देते हैं तो जो अच्छे अच्छे लोग काम नहीं कर पाते हैं वो ये बिटिया काम करते हैं। कोई व्यासपीठ पर बैठे, ये भगवान की कृपा, एक शब्द नहीं बोला जाएगा यहाँ जब तक गणेश भगवान सरस्वती मैया की कृपा नहीं होगी। जब बोलने लगो तो क्या बोलना है? ये सरस्वती मैया की कृपा होती है। और कैसे बोलना है? बुद्धि देने वाले गणेश भगवान है। जब दोनों की कृपा होती है तब कुछ बोला जाता है। लोग थोड़ा सा शर्मा जाते हैं, कोई किसी को, अरे किसी से भगवान कुछ लेता है तो बदले में पता नहीं क्या क्या देता है। भगवान हम तो भगवान को कभी उलाहना नहीं देते, प्रभु आपने मेरे साथ गलत किया। हम तो कहते प्रभु आपने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। अगर हमको थोड़ी सी परेशानी न दिए होते तो आज हम कथा न कह रहे होते, मेरा भी माता पिता विवाह कर देते और कहीं दूसरों के घर जाके कुटुंब का सेवा करते होते। आप लोग थोड़ी हमको ये ठाकुर जी की हम पे थोड़ी नहीं अथाह कृपा है। 6 बजे से 11 बजे अहिल्या मैया राम कथा में अहिल्या मैया की कथा आती है, आप लोग कभी सुनना। अहिल्या मैया को उनके गौतम ऋषि ने श्राप दिया था, पत्थर हो 6, 7, 8, 9। तो किसी ने पूछा कि तुमको तुम्हारे पति ने श्राप दिया? अहिल्या मैया ने कहा ना 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 ना। किसने कहा हमको श्राप दिया? दुनिया वाले कहते। अरे दुनिया वाले तो कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो स्वयं कुछ कर नहीं पाते, इसलिए कहेंगे। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। मुनिवर ने मुझे श्राप दिया, मेरे लिए बहुत अच्छा किया। अगर मुनि मुझे श्राप न देते, मैं पत्थर की शिला ना बनती, तो आज हमारे रामचंद्र भगवान आकर हमको दर्शन न देते। तो भगवान जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे आपकी भलाई है, याद रखना हमेशा। उनकी कृपा हो जाए ना तो दुनिया वाले किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, याद रखना। आपके पास जितना है ना, सुबह उठ के प्रणाम करिए, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। प्रथम सुख जानते हो क्या होता है? हम लोग ये जानते हैं हमारे घर में पैसा हो, रुपया हो, हीरा हो, मोती हो, जवाहरात हो, 4-4 गाड़ियां हो, लेकिन बाबा को स्वामी दास जी कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया। यदि आपका शरीर स्वस्थ है ना तो आप जंगल में भी बैठेंगे तो जंगल भी अच्छा लगेगा। आपका यदि स्वास्थ्य गड़बड़ है तो आप एसी लगा करके कमरे में बैठेंगे, वहां भी घुटन होगी। तो प्रथम सुख निरोगी काया। हम तो भगवान से कभी कहते ही नहीं भगवान ने मुझे क्या किया क्या नहीं किया। हम तो कहते भगवान ने हमने क्या ऐसा पूर्व जन्म में किया था कि श्रीमद् भागवत श्री राम कथा शिव पुराण जैसा हीरा कोहिनूर ला करके भगवान मेरे हाथ में रख दिया, जो हम जन जन तक जाके मिलते हैं, लोगों का प्रेम मिलता है, लोगों का स्नेह मिलता है। इस टूटी फूटी वाणी से हम भगवान की कथा कह पाते हैं। कोई किसी की सेवा करता है? नहीं करता है। लेकिन ठाकुर जी की इतनी कृपा है, हम जहाँ बैठ जाएं तो हम भूखे नहीं रहेंगे। 4 लोग आके पूछेंगे हमसे आपने कुछ खाया? मैं अपने घर से ले आऊं। यहाँ घर के माता पिता भूखे मर रहे, बच्चे नहीं पूछते हैं,
और जो भगवान के भक्त किसी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, लोग पूछते हैं आप कुछ खा लो, हमारे घर का भी कुछ पाल लो, अरे भाई हमारे घर का भी कुछ पाल लो, ये कम है कृपा भगवान की। अरे हम तो भगवान से यही कहते हैं प्रभु कि मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है और तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है। अगर हम ये कहें कि हम श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के भरोसे ही खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, जो कुछ हमारे पास है ये सब हमको श्रीमद् भागवत श्री राम कथा जी देती है, तो ये कोई झूठ नहीं है, बात बिल्कुल सत्य है। तो आज आत्मा से हम कह रहे हैं कि सरकार हमारे लिए कितनी कृपा करते हैं। मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तुमने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर उनकी कृपा न होती तो आज हम पश्चिम बंगाल में बैठे होते। अरे उत्तर प्रदेश में एक साधारण सा बाराबंकी जिला में सुल्तानपुर के छोटे से गांव में किसी घर में बड़े बड़े महाराज बस बर्तन घिस रहे होते, खाना बना रहे होते। क्यों? क्योंकि स्वार्थ दीप सकल जगमाही, जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक लोग हमसे प्रेम नहीं करेंगे। आज पश्चिम बंगाल में आपके सामने नहीं बैठे होते। हुई रात तेरी न बिल्कुल बदलती, हुई रात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे
होता है कि हमारा ही सर्वनाश कर देता है। कभी आपको कोई सम्मान देने लगे ना, खुश मत होना, हाथ जोड़ देना, हे सरकार इस लायक तो हम है नहीं, कैसी कृपा। कभी आपको कोई गाली भी दे दे तब भी ज्यादा क्रोध ना करो, मालिक कोई गलती हुई होगी तब ना सामने वाला कुछ कह रहा है? कभी नहीं सोचना चाहिए। क्यों? याद आती है? नहीं आती है। जब हमारे ऊपर दुख पड़ता है तब भगवान याद आता है। जब हम कहीं भालू का डर होता है या लुटेरों का डर होता है या डाकुओं का डर होता है तब अचानक भगवान की याद आती है। तो वही स्थिति में आती है, या तो डर या तो दुख, बाकी तो हम भगवान को भूले रहते हैं। तो भक्त कहता है मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, 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 तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तो महाराज इतनी कृपा ठाकुर जी की होती है ना। लोग कहते होंगे दीदी के अंदर भक्ति बहुत है, हम कहीं दूर दराज तक दिखाई नहीं देता। एक से एक भैया लोग इतना बढ़िया भजन गाते हैं। कोई कहता होगा ज्ञान बहुत है महाराज, तो वो भी नहीं है। जब कोई दादा लोग हमसे कोई बात कहते हैं ना तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्यों? क्योंकि सीखने की उम्र जब तक हम जिंदा हैं तब तक सीखते हैं। तो कोई बुजुर्ग हमसे कोई बात कहता तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं कि इनकी एक एक बात एकदम अमृत की तरह है, तो ध्यान से सुनना चाहिए। जो ना समझ में आए कोई बात नहीं, एक बात भी समझ में आ जाए तो बहुत बड़ी बात होती। क्यों? क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव बड़ा तगड़ा होता है और छोटे बच्चों में और जवानों में पुरुषार्थ गजब का रहता है। पुरुषार्थ माने वो मेहनत बहुत जम के करते हैं, एक क्वालिटी। तो इसीलिए हर किसी की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। है क्या हमारे पास? बस हमारे पास ये छोटे से ठाकुर जी हैं, बस राधा रानी हैं, राम जी सरकार हैं, सीता मैया हैं। इनका विश्वास लेके हम चल पड़े तो आज तक मेरा कोई काम ठाकुर जी बिगाड़ते नहीं है। हम कितना भी टेंशन में क्यों ना हो जाएं, लेकिन अंतोगत्वा हमारा काम सबसे अच्छा रहता है। अच्छे अच्छे कथावाचक चाहे घर में बैठे रहते होंगे महाराज, लेकिन ठाकुर जी हमको घर में नहीं बैठने देते। आज भले हम में ठाकुर जी ने कमियां दी है, लेकिन हमारी कमी ठाकुर जी ने ऐसे छुपा दी है कि सब हमको हाथ जोड़कर राम राम हरे कृष्णा करते हैं। कभी भी ठाकुर जी हमको ज्यादा समय घर पे बैठने नहीं देते हैं। कोई आज भी 2-3 फोन आए, दीदी
कब आप बंगाल से आ रही हो, हमारी यूपी में कथा करना है। मैंने कहा भैया अभी बंगाल के भक्त आने देंगे कब ना आएंगे, बीच में थोड़ी आ सकते हैं। आना अपनी मर्जी का, पर जाना सामने वाले की मर्जी का। तो जब बंगाल के भक्त हमको इस रतुआ के यूपी आने देंगे तब ना आएंगे। बोले जल्दी आ जाओ, आपके हमको आश्रम पे आना है, कथा बुक करानी है। कथा यानी नोट करवाना है। तो ऐसे हमारे पास मोबाइल पर निरंतर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो हमको विश्वास है कि आप करोगे तो आपके ऊपर भी होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर बड़ी कृपा है और आप कोई भगवान से कुछ छीन के ले आए हो या भगवान की खेती छीन लिए हो, ऐसा नहीं है। आप जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनके कहने के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि लोग अगर भक्ति ज्यादा करने लगे तो कहने वाले बहुत आ जाते हैं, बड़ी पुजारन बनती हैं। आप समझ जाओ कि हमारी भक्ति इनको चुभ रही, और ज्यादा करो, मत सुनो किसी को। हमारी मीराबाई की बात बताएं, जब मीराबाई लेके इकतारा संतों के साथ नाचती थी तो लोग कहते थे ये पागल है, इनको बुद्धि नहीं है, ये अपने परिवार अपने और उनके सास ससुर जानते हो क्या कहते थे, ससुर भसुर जो भी है सब जानते हो क्या कहते थे? वो कहते थे कि लोग कहें, मतलब पूरा समाज कहता था कि लोग कहें मीरा भई बावरी, उस सास कहे कुल नासी मेरे। ये हमारे कुल के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर आ गई है, अच्छा नहीं। मीराबाई बेचारी एक दिन परेशान हो गई। बाबा गोस्वामी दास जी को एक पत्र लिखने लगी, बाबा दुनिया वाले कहते हैं भक्ति ना करो, हमारा परिवार भी कहता है भक्ति ना करो, हमारा ससुर भसुर हमारा पति सब कहता है, अब बताओ मैं कुटुंब की बात मानूं कि भगवान की बात मानूं? बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि आप कुटुंब की बात ना मानो, आप परिवार की बातें ना मानो, आप भगवान की मानो। मीराबाई ने कहा कोई माना है आज तक? बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा हाँ माना है। तजो पिता और रावण रोकता था तुम भक्ति मत करो, तो विभीषण जी महाराज अपने भैया रावण को छोड़कर चले गए। हिरण्यकश्यपु कहता था अपने पुत्र से बेटा तू भक्ति मत कर, भगवान से हमको चिढ़ है। तो भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। भरत भैया राम कथा में राम जी की भैया भरत जी महाराज पास हुआ तो भरत भैया अपनी माँ का त्याग कर दिया। तो हे मीराबाई तुम दुनिया वालों की मत सुनो, तुम बस हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करो। मीराबाई की बात समझ में आ गई। अब मीराबाई उठाई इकतारा और संतों के साथ लगी झूमने, बोली अब तो हम किसी की मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमको शास्त्रों का प्रमाण मिल गया है कि भगवान के कारण यदि कुटुंब को छोड़ना भी पड़े तो छोड़ो, मत सुनो। अगर भगवान के कारण मित्र को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ो। मीराबाई ने कहा अब हमको बस इकतारा लाओ और इकतारा ला करके बस हमको भजन के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगता है। और मीराबाई हमारी उठा लाइन में चलते हैं ठाकुर जी की नगर। कौन कौन चल, एकदम सीधा सीधा हाथ खड़ा करो, धक्का प्लेट गाड़ी होना बंद करो भाई। जब पड़ोसी खड़ा करे तो खड़ा करें, पड़ोसी ना खड़ा करे तो ना खड़ा करें। राधे तो और जोर से राधे बोलिए, राधा रमण बिहारी लाल की, बोलिए कृष्ण कन्हैया सरकार की।
खुद नाच रही, सबको कहती है बैठे रहने दो, जिसको नाचना हो मत मानना। कृष्ण क्यों है? 17 तारीख को समाप्त क्योंकि ये है, 17। मटक मटक कर चलेगा, ये टेढ़ा खड़ा होगा, ये टेढ़ी मेरी बातें करेगा, ये टेढ़े काम करेगा, यहाँ तक कि इसका नाम लेने में भी जीभ को। यशोदा मैया प्रसन्न हुई। रोहिणी मैया की गोदी में बलराम है, इनमें अथाह बल है, इसलिए इनका नाम है बलराम। बोलिए कृष्ण बलराम भगवान की जय। अब हमारी यशोदा मैया कहती है आपने नामकरण संस्कार किया है, महाराज हमारे घर में थोड़ा जलपान कर लीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा हम किसी के हाथ का बनाया नहीं खाते। यशोदा मैया ने कहा हम सामग्री देते हैं, आप बैठकर मीठी खीर बना लो आप पास। अब मेवा लाई, दूध लाई, चीनी शक्कर लाई और गर्गाचार्य जी प्रसादी बनाने लगे। प्रसाद बना करके आंखें बंद करके भोग लगाने लगे। राम नाम रूपी दीक्षा यानी मंत्र भी बोलते हैं जो गुरु किए होते हैं वो आते हैं। अपने सनातन में तो हर व्यक्ति को भोग लगाकर ही पाना चाहिए। तो हम भगवान को बुलाने लगे। भगवान को कैसे बुलाते हैं गर्गाचार्य जी? कहते हैं प्रभु कि गुरुवर ने तुम्हें बुलाया है, बुलाया है, वो तन मन से भोग लगाया है।
भगवान अंदर पालने में लेते हैं। भगवान ने कहा बड़े मन लगा के हमारे गुरुदेव भगवान बुला रहे हैं। आज भगवान हाथों के बल चलने लगे और चल के आए और गर्गाचार्य जी आंखें बंद किए थे, वो क्या जाने, और कन्हैया दोनों हाथ से चिपकर, मतलब म्यूजिक वाले का फोटो नहीं आना है ना, गर्गाचार्य जी ने आंखें खोला तो इधर आ जाने ऐसी इधर आ जाने। लाला तो बड़ा ढीठ है गो, ये तो मेरा प्रसादी जूठा कर दो, अब हम ये प्रसादी नहीं पाएंगे। यशोदा मैया तभी दौड़ी आई, अरे गुरुदेव हमारे लाला को श्राप ना दे दियो, छोटो सो लाला है, हम दोबारा सामान लाते हैं और आप प्रसादी दोबारा प्रसाद बनाए गर्गाचार्य जी। फिर भगवान को बुलाने लगे। अब हमारे भगवान क्या करते हैं कि घुटनों के बल आकर फिर दोनों हाथ से खाने लगते हैं। जैसे ही गर्गाचार्य की तेरो लाल बड़ो ढीठ है गयो, अरे ये तो मुझे प्रसादी नहीं खाने देगा, मैं जा रहा हूँ। यशोदा मैया जल्दी पैरों में पड़ गई, गुरुदेव मेरा छोटा सा बालक है, नहीं जान पाए, इस बार गुरुदेव कृपा करके एक बार प्रसादी और बना लो। तीसरी बार गर्गाचार्य जी बनाए, फिर बुलाने लगे। भगवान ने सोचा विचित्र बात है, अब इतने प्रेम से बुलाते हैं। अब जब तीसरी बार गर्गाचार्य जी भोजन बनाए, प्रसादी बनाए, और न निकलने पाए, जंगी महाराज 7 दरवाजों के अंदर से कन्हैया निकल आए और आ करके फिर से प्रसादी खाने लगे। इस बार गर्गाचार्य जी चिल्लाना ही चाह रहे थे, कन्हैया ने मुंह पे हाथ रख दिया, गुरुदेव इतने प्रेम से बुलाते हो, मैं आता हूँ तो मेरी मैया को डांट खिलवाते हो। गर्गाचार्य जी समझ गए साधारण बालक नहीं है, प्रभु आप चतुर्भुज के रूप के दर्शन करा दो। आज हमारे कृष्ण कन्हैया लाल चतुर्भुज अवतार का दर्शन गर्गाचार्य जी को कराते हैं। बोलो राधे। अब हमारे प्रभु की बड़ी सुंदर लीला है कि घुटनों से चलने लगे, कुछ दिन में गोपाल लगे खेलने साथ में, छोटे छोटे ग्वाल। घुटनों के बल जब भगवान चलने लगे तो उनके मित्र भी बनने लगे। जब मित्र बनने लगे भगवान, थोड़ा और समय व्यतीत होता है, प्रभु खड़े होने लगे, लड़खड़ा के चलने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी लीला की कि तनिक सयाने जब हुए तो माखन लीला ही बनी, प्रभु का पहला काम। माखन लीला की बड़ी सुंदर कथा आती है महाराज। माखन लीला की कथा हफ्तों चले ना तब भी कम पड़ने वाली नहीं। इतनी सुंदर लीला है कि कई कई भक्त 2-3 दिन के लिए कथा बुलाते हैं कहने के लिए, तो वो मात्र माखन लीला ही सुनते हैं। इतनी सुंदर माखन लीला है, भक्तों का चित्त चुरा लेते थे भगवान, भक्तों का चिंतन अपने में खींच लेते थे। भगवान की बड़ी सुंदर लीला है। भगवान ने कहा चोरी करना है तो चोरी तो घर से ही सीखनी पड़ेगी, बाहर तो फिर पिटाई हो जाएगी। घर के अंदर ही एक दिन मटकी में माखन चुरा चुरा के खाने लगी। यशोदा मैया दौड़ी, लाला तू क्या कर रहा है? माखन मुंह में लगा, हाथ में लगा। यशोदा मैया ने कहा तू माखन चुरा रहा है क्या? कन्हैया ने कहा नहीं नहीं मैया। अब खंभे पर दर्पण लगा था, दर्पण माने शीशा। शीशे में कन्हैया ने देखा तो कहा माँ हमने माखन चुरा के नहीं खाया है, इसने खाया है। देखो मैया इसके मुख में लगा है। ये माखन खा रहा था तो मैं बताने के लिए आया था, मैं माखन नहीं मैंने चुराया। यशोदा मैया कही अरे मेरे बावले तू एक ही लाला है, दो नहीं है, ये शीशा है, ये दर्पण है। कन्हैया ने कहा मैया नहीं नहीं दूसरा कोई है, मैं नहीं खाया।
यशोदा मैया शीशे के सामने खड़ी हो गई। फिर लाला को अपनी तरफ करके बोली, बता तेरी मैया एक है कि दो है? कन्हैया ने कहा, मैया मेरी तो संसार में एक है, माँ तो माँ होती है। अपनी माँ चाहे मैली साड़ी पहने बैठी हो, चाहे गंदे वस्त्र पहने बैठी हो, और दूसरी मैया चाहे जितना हीरा मोती जवाहरात सज के बैठी हो, लेकिन उसकी माँ चाहे जैसी हो पर माँ तो माँ होती है। कन्हैया ने कहा, मेरी मैया एक है, संसारों में पूरे विश्व में एक है मेरी मैया, इतनी सुंदर है मेरी माँ। कन्हैया का हाथ पकड़ी, चल लाला तू मुख को धुलाते हैं। आज जब घर में चुराने लगे तो बाहर भी चोरी करने लगे। गोपियों के घर में घुस घुस के भगवान माखन चुराने लगे। प्रभु प्रत्येक घर में जाते हैं और किसी न किसी बहाने से माखन चुराते हैं। गांव में एक सबसे मोटी गोपी थी, उसका नाम था प्रभा भाभी। कन्हैया से एक दिन गोपियों ने कहा, ए कन्हैया तू मेरे घर का माखन तो खूब चुरावे, अरे जा तनी प्रभा भाभी के घर का चुरा कर दे। कन्हैया ने कहा, चिंता न करो, बस कल। अब दूसरे दिन प्रभा तो रोज अपना माखन बचाती थी, माखन ऊंचे टांगती थी और उसमें घंटी बांध देती थी, घंटी में डोरी बांध देती थी और डोरी अपने चारपाई में बांध लेती थी। कन्हैया आएगा, कन्हैया आज मंडली के साथ घुस गए। जा करके वहां पर बोले, माखन तो बड़ा ऊंचे टंगा है और प्रभा भाभी तो सो रही है। अब कन्हैया ने कहा, एक के ऊपर एक चढ़ जाओ और जो सबसे ऊपर चढ़ेगा वो मैं चढ़ूंगा। अब सब टोली बना के कन्हैया सबसे ऊपर चढ़ गए। घंटी से बोले, तू बजना मत, शांत रहना। भगवान निकाल के अपने सखा को माखन खिलाने लगी भर भर पेट। घंटी नहीं बजी महाराज, क्योंकि भगवान ने रोका था। और जैसे आखिरी में भगवान ने माखन निकाल के अपने मुख में डाला कि घंटी टन 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 बजने लगी। भगवान ने कहा, मैंने रोका था ना। घंटी ने कहा, प्रभु आप ही ने तो कहा है कि दुनिया खाए तो बजो या ना बजो, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ठाकुर जी भोग लगाए तो घंटी जरूर बजे, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं बज गया। कन्हैया सब सखा तो बाहर भाग गए, कन्हैया अंदर ही छुप गए। प्रभा भाभी झपट के हाथ पकड़ ली, बड़ा तेरी मैया कहती है मेरा लाला तो बड़ा अच्छो है, चलो आज बताते हैं तुम्हारी मैया से तुम्हारे क्या क्या गुण है, क्या क्या अवगुण। अब हाथ पकड़कर घसीटते हुए कन्हैया को यशोदा मैया के घर ले जा रही। यशोदा मैया से कन्हैया कहते हैं कि अरे ओ भाभी। बोली, क्या है ये बताओ, जो सामने आ रहे हैं ये कौन लगते हैं तुम्हारे? यशोदा मैया ने कहा, ये तो भसुर लागे। कन्हैया ने कहा, भाभी फिर तो घूंघट करना चाहिए, काहे को मुंह खोल के जा रही हो, बड़े बुजुर्ग हैं। यशोदा मैया ने थोड़ा घूंघट किया। कन्हैया ने कहा, ये हाथ मेरा पकड़े पकड़े बड़ा दर्द हो रहा है, अरे ये वाला हाथ पकड़ लो। जैसे ही दूसरा हाथ कन्हैया पकड़ने लगी, वैसे ही कन्हैया ने उनके पति का हाथ ही पकड़ा दिया। अब वो उनके पति थोड़ा प्रभा से डरते थे, क्योंकि वो तेज थी गोपी, झगड़े में तो सीधे थे बेचारे, नहीं बोलते थे। अब अपने पति का हाथ पकड़े मारे गुस्से में बड़बड़ाते हुए लेके जा रही है। लेके गई और कन्हैया हाथ छुड़ा के पहले ही भाग गए, अपने घर में बैठे। अब प्रभा भाभी दौड़ी दौड़ी जाती, अरे वो यशोदा, अरे वो नंद बाबा, देखो तुम्हारा छोरा कितना ढीठ है गो, मेरे घर का माखन खा रहा। यशोदा मैया देख कर खिलखिला के हंसी, बोली, अरे वो प्रभा थोड़ा घूंघट उठा के देख कि कन्हैया मेरा है या कोई तेरा ही है जिसको घसीटते हुए ला रही हो। जैसे ही प्रभा ने देखा अपने पति की तरफ, तुम क्यों यहाँ पे आ गए, तुम्हारा हाथ? पति देव ने कहा, हम क्या जाने, हमने सोचा तुम मॉल घुमाने जा रहे हो तो इसीलिए भैया हम सीधे साधे आ रहे थे। अब पीछे से कन्हैया ने ठेंगा दिखा दिया, पकड़वाई माँ से। प्रभा भाभी भी आज खूब गुस्से में घर लौट आई। अब प्रत्येक गोपी के घर में हमारे कन्हैया माखन चुराते हैं, इतना चुराते हैं
कि गोपियां कहती हैं, एक दिन यशोदा मैया के घर गई। यशोदा मैया, तेरा लाला घर घर में बड़ा उत्पात मचाया है, अरे वो बड़ा परेशान करता है। एक काम करो, तुम्हारा बेटा है, तुमसे समझेगा, तुम उन्हें समझा लो, ऐसा काम ना करे। यशोदा मैया ने कहा कि किसी ने देखा है हमारे लाला को माखन खाते हुए? गोपियां कहती, हाँ हमने देखा है। तो तुम लोग संभाल के नहीं रख सकती हो अपना माखन? संभाल के रखा करो। गोपियां कहती हैं, माँ चाहे जितना मैं संभालूं, तनिक काम करने के लिए बाहर निकल जाऊं गोरू वोरू करने के लिए, बस कहीं आके खा जाता है। यशोदा मैया से गोपियां कहती हैं, माँ अरे खाए गयोरी, ए मेरी मैया, अरे खाए गयोरी, अरे मैया खाए गयोरी, श्याम दहिया चुराए के खाए गयोरी, श्याम दहिया चुराए के खाए गयोरी, मैया खाए गयोरी, श्याम दहिया चुराए के खाए गयोरी, श्याम यशोदा मैया कहती है, तुम कहाँ थी? घर में नहीं थी क्या? गोपी कहती है, अरे मेरी माँ बहुत सारे काम है हमारे पास, मेरा ये काम है कि मैं जब कहीं बेचती हूँ तब मैं पैसे लाती हूँ तो कुछ खाने पीने के लिए मिलता है, क्या मैं घर पकड़ के बैठूँ क्या? मैं दही बेचन मथुरा गई थी, मैं दही बेचन मथुरा गई थी, मैं दही बेचन मथुरा गई थी, मैं दही बेचन मथुरा गई थी। अरे खाए गयोरी, मैया खाए गयोरी, संग वाला लेवाए के खाए गयोरी, श्याम दहिया चुराए के खाए गयोरी, संग मैया यशोदा कहती है कि अकेले मेरा कन्हैया तुम्हारे घर का माखन खा लेता है? बोली वो अपने सखा के साथ आता है, खाता है। यशोदा मैया कहती है, कहीं ऊंचे नहीं रख सकती हो? मेरा इतनों से कन्हैया नहीं पाएगा। सखियां कहती है, अरे मैया वो मटुकिया गिरा गिरा के खाता है, चाहे जहाँ रखो उसे माखन तो मिल जाता है। संग सखने को लेकर आते, संग सखने को लेकर आते, संग सखने को लेकर आते। अरे खाए गयोरी, मैया खाए गयोरी, वो मटकिया गिराए के खाए गयोरी, श्याम दहिया चुराए के खाए गयोरी। गोपियां कहती हैं, तुम्हारा बेटा है बिगड़ रहा है, इसे अभी सही कर लो। हम लोग किसी का बेटा चोरी करता तो हम लोग कहते हैं, चोरी सिखा रही हो, रोक लो, तुम्हारा बेटा है तुमसे ही मानेगा, वरना ये बहुत बड़ा चोर बन जाएगा। सखियां कहती है, भैया मेरी बात सुन लो, अब तो पर जो कुंवर कन्हैया, अब तो पर जो कुंवर कन्हैया, अब तो रोको कुंवर कन्हैया, अब तो ये दही नहीं खाता है और भी ना जाने कितने उत्पात करता है। का चैनल जब मैं गौशाला में दूध निकालने बैठी हूँ गाय का, तो ये पीछे से बछड़ा खोल देता है।
17 तारीख मैं दुखने भी नहीं पाती हूँ, ये बछड़ा खोल के भाग जाता है। तो जैसे मैं फिर से बछड़ा बांधती हूँ, फिर से दूध निकालने लगती हूँ, ये न जाने भैया कहाँ से तुरंत फिर आ जाता है। और मैंने सोचा लाओ सत्यनारायण भगवान की कथा सुन ले। साफ सफाई किया, झाड़ू पोछा किया, ठाकुर जी को ला के बिठाया और ये ठाकुर जी को उठा ले गया और वहां पर कुत्ते के पिल्लों को बैठा दिया। अरे मैया मैंने देखा, मेरा सब अशुद्ध कर दिया। मैंने